बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले पूरी दुनिया में तमाम सुनने वाले जहां भी सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना चाह रहा हूँ, जिसमें आप लोगों की काफ़ी हद तक क्यूरीज आई होती हैं, क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूँ कि शादियों के मसाइल और शादियों के जो तरीक़ेकार आप लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उन पे बात करनी ज़रूरी है। और इसमें ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपके पास बर्थ चार्ट नहीं है या डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो कौन सी वाज़े निशानियाँ हैं जिस्मानी या ज़ाहिरी, जिनको देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शादी कैसी होगी या शादी की ज़िंदगी कैसी होगी या पार्टनर कैसे चुना जाए। कम अज़ कम इस हद तक जो है वो आप लोगों की एक दूसरे की सिलेक्शन के लिए जो है वो ये एक मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। सबसे पहले तो जो बुनियादी जो बच्चे लड़के या लड़कियां शाम को पैदा होते हैं 5 से 6 के दरमियान, आम सा टोटके की तरह से अब मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। 5 से 6 के दरमियान में पैदा होने वाला लड़का हो या लड़की, इसके जो स्पाउस होगा वो डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेटिंग होगा, ये श्योर है। और इस वजह से आप लोगों को अब अगर कोई आपकी बच्ची या बच्चा इस टाइम के अंदर शाम के पैदा हुआ है, तो डेफिनेटली अब आपको कोशिश करनी है कि उसके अंदर पेशेंस बढ़ाएं, उसकी तरबियत में उसको सिखाएं कि किस तरीके का रवैया अडॉप्ट करके, क्योंकि वरना तो ज़िंदगी मुसलसल यही रहेगी। और एक बात ज़हन में रख लें कि ये नहीं होता कि एक शौहर डोमिनेट नहीं कर रहा तो अगला नहीं करेगा। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि स्पाउस का तो हुलिया वही होगा, वो बदलेगा नहीं। इसलिए बच्चा या बच्ची उसको सिखाना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से इससे कॉप करेगा। तो ये एक आज मुझे लगता है कि एक आप लोगों को टोटका देना था। उसके बाद जिनके बड़े 2 दांत आगे के फ्रंट टीथ जिनके बड़े हों, उनमें आप देखें कि वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज़ होंगी और उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो भी आपकी जो लड़का या लड़की है वो डोमिनेट करें। जिनके अगले दांत 2 बड़े साइज़ के हों और या उभरे हुए हों या बाहर को हों, तो इनके लिए भी, इनकी भी शादी की लाइफ डिस्टर्ब रहती है। तो ये भी चूज़ करते वक्त आप लोग जो है अपना देख लें कि इसको आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो बाहर को निकली होती हैं। मतलब आपको कई दफ़ा आपने देखा होगा किसी लड़के या लड़की की आंखें बाहर को निकली होती हैं, मतलब बाहर, जैसे कहते हैं ना, डेलों का थोड़ा सा बाहर निकला होना। ये लोग भी मैं समझता हूँ कि उस तरीके करेक्टर वाइज भी इतने स्ट्रांग नहीं होते और डेफिनेटली इनकी भी मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं और ये भी ईमानदारी की उस लेवल को मीट नहीं करते। तो इसलिए जब आप लोग रिश्ते कर रहे हो तो इस बात को भी सामने रख सकते हैं। उसके बाद ब्राउन आइज, ब्लू आइज, ये भी कोई अच्छी चॉइस नहीं होती। अब ये तो है, शादियां तो जाहिर बात है सब नहीं करनी है, लेकिन बहरहाल जिन लोगों को अल्लाह ये जरिया बना रहा है इस नॉलेज का, तो वो बच सकते हैं। तो बेटियों का रिश्ता करते वक्त ज्यादा कोशिश करें कि काली आंखों वाले लड़के जिनकी डार्क ब्लैक आईज हों उनको चुनें। आज आपको चलो ये भी बता देता हूँ कि ये जो खित्तों में हमारे रंग और आंखें और दांत और शक्लें जो बदलती हैं ना, ये भी आपकी हेमिस्फीयर पे जो आपकी प्लानिटरी इम्पैक्ट्स है ना, जिधर जिस डिग्री पे जो पड़ रहा है वो शक्ल दे रहा है आपको। अल्लाह का यही निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो उन्हीं के जरिए आपको साख दे रहा है। बल्कि किसी दिन इसमें भी बात करेंगे कि ये अनजलना या नज़ला की जो टर्म यूज होती है, हमने नाजिल किया, वो कोई आसमान से ज़मीन पे कोई चीज़ उतरती है या कोई कौन सा ऐसा तरीका कार है कि जिसमें मिसाल के तौर लोहा कैसे नाजिल हो गया, लोहा ज़मीन से निकल रहा है, आपके मादनियात इसमें है और वो कह रहा था हमने नाजिल किया या रिज़्क हम उतारते हैं। तो फिर आपको ये समझ आएगी कि ये अल्लाह ताला का ऑपरेटर जो है, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो इन प्लैनेट्स के जरिए क्योंकि वो ऑपरेट करता है, इसलिए नज़ला या नाजिल करने की बात करता है। तो बहरहाल ये फिर बात कहीं और चली जाएगी। तो उसके बाद अंगूठा जो है, पाँव के जो अंगूठा है उसके जो साथ वाली उंगली है, जिसकी वो उंगली लंबी हो, पाँव के अंगूठे के साथ वाली उंगली बड़ी हो, मतलब अंगूठे से आगे निकलती हुई उंगली हो, ये जो लड़का हो या लड़की हो, ये शौहर
मतलब शौहर हो या बीवी हो, जो भी हो, ये अपने स्पाउस पे जीत लेगा उसको, इसका स्पाउस उसका दीवाना रहेगा। और फिजिकली भी ये अच्छा मतलब पार्टनर साबित होगा। और इसकी जो चांसेस होते हैं कि शादी से पहले भी इसके अपने मतलब अफेयर्स बन जाएं, शादी होने से पहले ही बीवी के साथ या लड़के के साथ या कोई भी ताल्लुकात का बनना भी मौजूद नजर आता है। तो इसलिए आप कभी भी ये पाँव के अंगूठों को भी चेक कर सकते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि जिंदगी भर का साथ है, लाखों की इन्वेस्टमेंट है, लाखों लगते हैं, फिर खानदानों के जज्बात अटैच होते हैं। तो मैंने देखा लोग बड़े रिलेक्टेंट हैं इस बात को पूछने में। कई दफा उनसे कह दो कि जी आपने दोनों की शादी का मैच करवाना है तो बर्थ डिटेल्स लें, नहीं वो क्या कहेंगे, वो माइंड कर जाएंगे। भाई माइंड की कौन सी बात है, जिंदगी भर का साथ है। आप हमको इकट्ठे तो पैदा नहीं हुए, कुदरत ने किसी रिश्ते वाली के जरिए या वैसे जैसे भी मिलवा दिए। तो वेरीफाई करने में क्या हर्ज है कि हम एक तसल्ली करें, हमने बेटी का रिश्ता करना है या बेटे का करना है। और कल को आपको पता है कि आप जितने मर्जी पावरफुल हो, जितने मर्जी आप साहिब इस्तेताअत हो, बेटी बेटे के मसले में जब घुटने लगते हैं, शादी का जो एक्सपेंस है आजकल वो वैसे ही बड़ा हाई हुआ है। उसके बाद सबसे पहले तो ये इतना एक्सपेंस होना ही नहीं चाहिए, सादगी का मामला है। और आजकल तो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी कोई तरक्की हो चुकी है, कई क्लिप्स आ जाते हैं कि जी लड़का लड़की दुल्हन ने डांस भी लाजमी करना है, मतलब कमाल ही हो गया। बहरहाल सबसे वो इवेंट मैं समझता हूँ इसको जिसको बरकतों की जरूरत है, सबसे जिसको बरकतों की छांव की जरूरत है और दुआओं की जरूरत है, उसी इवेंट को आप इतना बेबरकत बना के करते हैं कि पूरी जिंदगी उसकी लपेट में आ जाती है। जैसे मरियम नवाज साहिबा ने देखे अपने बेटे की शादी पे कौन सा गाना नहीं गाया, या फिर कितनी गाने और दुआओं के साये समझ में, देख लेना दुआओं की जगह गानों का साया कर दिया। मतलब हमजा साहब भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे, सारा इवेंट इतना, और शादी कितने दिन चली और करोड़ों का खर्चा। तो ये पैसे का ज़िया, अल्लाह ने इसका भी पूछना है, तो रिश्तों की भी और जिंदगियां भी कोलैप्स करती हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है आगे इस तरह के कंप्रोमाइज रिश्तों में जाने की, जहां आप आज खुल के बात नहीं कर सकते ना। सबसे बड़ी आपको आज अलामत बता रहा हूँ, जहां आप कन्वीनियंस में नहीं है खुल के सवाल करने में या बात करने में दिल की, वहां रिश्ता करने का भी कोई फायदा नहीं है। ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। सबसे पहले दीन को चुना करें, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप हसब नसब फिर दौलत। तो ये दो बातों को मद्देनजर रखेंगे तो जिंदगी में आपके प्रॉब्लम्स जो है उस तरीके से नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले जो पाँव के अंगूठे के साथ वाली उंगली का, जिसका मतलब यूं, जिसका थोड़ा सा आगे निकला उंगली बड़ी निकली हो, तो वो एक अपने राज करता है अपने स्पाउस के दिल पे। अच्छा, उससे उसके अलावा जो है वो, अगर पाँव की छोटी उंगली, लड़का है तो राइट, लड़की है तो लेफ्ट, पाँव की छोटी उंगली जो हमारी मतलब पाँव की आखिरी उंगली होती है, अगर ये उभरी हो यूं इस तरीके से कि ये देखें ये जमीन पे ना लगे, इस तरीके से आप चेक करें कि ये जमीन पे ना लगे, तो इस पे इसका होता है कि इस लड़के या लड़की का स्पाउस की हेल्थ सही नहीं रहेगी। प्लस ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसका स्पाउस इसको कोर्ट में ले जाए, जैसे आप लोग तलाकों में देखते हैं फिर कोर्ट केसेस आ जाते हैं। और इसका ये भी चांस है, बल्कि जिनके कोर्ट केसेस हैं वो अपने पाँव की उंगली चेक कर लें, लेकिन अपनी नहीं, अपने स्पाउस की। अब तो खैर देर हो चुकी होगी, वरना देख लें आप लोग, चलो ये पाँव की इसी को चेक कर लिया करें। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। आप लोग अगर रिश्तों में इतने फ्रैंक नहीं है तो रिश्ता ना किया करें। अच्छा, उसमें यह कि ये पाँव की उंगली वाले जो स्पाउस होगा उसकी हेल्थ का भी इशू होगा, ये स्पाउस इसका कोर्ट में भी ले जाएगा, कोर्ट केसेस बनेंगे विद इन द स्पाउस। और इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि ट्रबल्स होंगी, इवन के फिजिकल होने में भी इनको प्रॉब्लम्स होंगी इसके स्पाउस के साथ, तो वो भी कोई अच्छी जिंदगी नहीं होगी। उसके बाद अगर बात करें कि मिडल फिंगर जिसकी मतलब जैसे ये वाली उंगली पाँव की, ये पाँव की उंगली बाकी उंगलियों से यूं उभरी हुई हो इस तरीके से, कई लोगों की अगर आप कभी ऑब्जर्व करें तो ये उभरी हुई हो, तो उसमें जो है वो शख्स जो है उसकी मतलब एक से ज्यादा शादियों के चांसेस होते हैं, बाजू का 3 शादियों के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि अमूमन
جس کا سیکنڈ ہاؤس خراب ہے نا، مطلب سیکنڈ ہاؤس جس کے میں پرابلم ہے، اسی کی آنکھوں کا اور دانت کا بھی جو ہے نا وہ ایشو ہوگا. اور جس کا 12th ہاؤس میں اگر کوئی نیگیٹو امپیکٹس ہیں تو وہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کی 2 شادیاں ہوں یا شادیاں جو ہے خراب ہونے کے بھی جو ہے چانسز ہوتے ہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ جن کی شادیاں ڈیلے ہیں ایک ان کے لیے کہ وہ کیا کریں. اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو یلو کا تھیم زیادہ سے زیادہ وہ کریں. کیلے کا پودا گھر میں لگا لیں، تلسی کا پودا لگا لیں، ہلدی ڈال کے نہانا شروع کر دیں، کھانے میں ہلدی کا استعمال، یلو عقیق، یلو شرٹ، یلو سکارف، یلو تھیم. پلس ایک جب بچے بچی کا معاملہ ہو تو اس کی آپ ایک وہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ کریں کہ اس کی ہم وزن گندم دے دیں ایک دفعہ جو ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ استاد کی بھی اپنی خدمت کرے، یا اپنا جو جس نے اس کو بچپن میں پڑھایا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو کوئی خوش کرے. غریب اسٹوڈنٹ کی مدد کر سکتے ہیں آپ اس میں، اس کے سولوشن کے لیے کہ اس بچی کی نیت سے یا بچے کی نیت سے جس کی شادی نہیں ہو رہی نا، ان لوگوں کو چاہیے کہ کسی نہ کسی غریب اسٹوڈنٹ کی فیس دینا شروع کر دیں. اور بسم اللہ کے بغیر کھانا بند کر دیں. بسم اللہ کے بغیر کھانا ان کے لیے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پرابلم ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ شادیوں کے ڈیلے میں ایک تو یہ جوپیٹر کا کیونکہ کمال ہے اس کی ہم نے ریمیڈیز دے دی. تیسرا سیٹرن کا ایشو ہو سکتا ہے زیادہ تر ڈیلیز میں. تو سیٹرن کے لیے باڈی کے ہیئرز کا کم سے کم ہونا، انڈر آرمز ٹوائس تھرائس ویک، خوشبوؤں کا بے دریغ استعمال بالوں پہ بھی. اور کوئی جن شن نہیں چمٹتے، شیطانی جن بھاگ جاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے یہ جو خوشبوؤں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور باڈی پہ بھی کوئی شائن کرتی چمکتی بغیر بالوں کی جو ہے اسکن، وہ ایک اچھا اس کا سولوشن ہے. دوسرا پھر راہو پرابلم کر سکتا ہے، تو ٹوائلٹس کا کلین رہنا اور چائے کی پتی کسی خاک روب کو کام والی کو دینا ایک ریمیڈی ہے. اور بدھ والے دن ضرور اپنی مطلب جو ہے نا آپ ٹوائلٹ کو ضرور خود صاف کریں، کوئی نہ کرے. اسی طریقے سے مکڑی کا جالا نہیں ہونا چاہیے گھر میں، وہ صاف کریں. سمندری سی سالٹ سے پوچی لگانا گھر میں، اسی سے ایپسم سالٹ سے نہانا، یہ ایک ریمیڈی کے طور پہ ہے. اور آپ ناریل بھی بہتے پانی میں بہا سکتے ہیں، یہ بھی ایک اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ ریمیڈی کے طور پہ کام آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا یہ شادی کے لیے جو آپ کی ایسٹرالوجیکل ریمیڈیز ہو گئی. اس کے بعد آج ہم اینڈ پہ اگلے حصے میں بات کریں گے اسلامک ریمیڈیز کی، جو عموماً پھر ہم مطلب اس میں کور کرتے ہیں اسلامک پارٹ کو. اس میں سب سے پہلے تو سہلہ بفضلی کا یا عزیز، سہلن بھی کہہ سکتے ہیں، سہلہ بھی کہہ سکتے ہیں، سہلہ بفضلی کا یا عزیز 100 ٹائمز ایک نماز کے بعد، 100 ٹائمز ایک نماز کے بعد تسبیح، ہر نماز کے بعد یعنی کہ آپ نے کرنی ہے. سورت طارق جو ہے 3 مرتبہ روز پڑھنی ہے جس کی بھی شادی کا مسئلہ ہے. چیونٹیوں کو دانہ ڈالے روزانہ، چینی چاول مکس کر کے رکھ لے، سر سے وار کے پھینک دے، یا کوئی بھی دانے یا یلو اپنی یہ گندم ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی وار کے یہ پھینکنا شروع کر دیں. پلس جو 2 نفل بی بی فاطمہ تو زہرا کو ہدیہ کیا کریں سلام اللہ علیہ، ان کو ہدیہ کیا کریں ریگولر. پلس اول وقت کی نماز اور 70 بار استغفار. اور بچی سر کور کر کے رکھے گی، اور بچی یا بچہ بھی ہے تو وہ بھی کیپ لینا شروع کر دے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اس کے بعد اگر جن کو بہت زیادہ مسئلہ ہے کم از کم تو وہ پھر بالوں میں خوشبو لگا کے رکھا کریں. اگر کسی نے ننگا سر رکھنا ہے نا، اب میں نے جیسے کیپ نہیں پہنی تو اس کے اندر باڈی سپرے، پرفیوم یا کوئی بھی خوشبو، کیونکہ بلائیں چمٹتی ہیں اسی لیے سر کور کرنے کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ننگے سر ہوں کہ بھرے سر ہوں، آپ کو شیطان سے بچانا مقصود ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو لیکن ہمیں کیونکہ بتایا ایسا نہیں گیا تو اسلام تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. ویسے بھی سمجھانے والے ہی پورے سورے تھے، لیکن اب بھی کم از کم سمجھ جائیں کہ اگر آپ کے سر میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے تو لگائیں، ورنہ پھر ٹوپی لیں یا دوپٹہ لیں، سر کور رکھیں. اور بچی کا جب بھی رشتے کا سلسلہ شروع کرنا ہو، ایک دفعہ اس کے ہم وزن گندم کا صدقہ کر کے پھر یہ سلسلہ وظائف کو اور اس کا شروع کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے
اول وقت کی نماز سے زندگی کے سارے ڈیلیز، رشتوں کے ڈیلیز سب ختم ہو جاتے ہیں. استغفار. اور یہ جو آپ کو پریکٹس دے دی، اب ایسٹرالوجیکل بھی آ گئی، اسلامک بھی آ گئی، اور آپ کی جو اوور آل اس کی بھی ہے. اب اس میں مزید آپ لوگ کو کویسچنس کریں گے تو اس پہ ایک سیریز کر دیں گے. نفسیاتی طور پہ بھی وہ گریں کھل ہی جائیں کہ شادی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، پلس اور پھر اسی طریقے سے جو عموماً ہم بیوہ خواتین کیسے ہینڈل کریں لائف کو. میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی کافی کیوریز آتی ہیں، پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ. سب اپنا خیال رکھیے گا. پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بھی ہیں، جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو پوری دنیا میں بغیر مذہب و ملت کے قید کے، ہم سب کو شیطان مردود کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین.